हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 7 जियोग्राफी का 5वां चैप्टर है जल, वाटर। कल हमने बात की थी वायु के बारे में। आज का हमारा चैप्टर है जल, जो 5वां चैप्टर है। इसमें हम 4 टॉपिक पर बात करेंगे: जल चक्र, जल वितरण, महासागरीय परिसंचरण, महासागरीय धाराएं, जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है चैप्टर जल। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट टॉपिक पर, जल चक्र या वाटर साइकिल। जल चक्र उसे कहते हैं जब बात करें सूर्य ताप द्वारा ये वाष्पीकरण होता है जल। यहाँ पर देखेंगे वाष्पीकरण महासागरीय जो नदियाँ होती हैं या महासागरीय नदियों, इनके द्वारा ये यहाँ पर वाष्पीकरण होगा तो यहाँ पर बादल बनेंगे। अंत में बादल का निर्माण होने के बाद यहाँ पर वर्षा होगी। ये भूमिगत जल यहाँ पर आएगा वर्षा के द्वारा। आप फिर यहाँ पर देखेंगे ये वाष्पीकरण होगा, फिर बादल बनेंगे। यही यहाँ पर वाटर साइकिल इसकी बात होगी। और नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जल वितरण। जल वितरण आप देखेंगे, जल का वितरण पृथ्वी की सतह पर 71% भाग पर जल आपको दिखेगा, और जो भूमि ये 29% यहाँ पर यह दिखेगी। हम बात कर लेंगे जल वितरण। जल का वितरण ग्लेशियर, भूमिगत जल, झील, वायुमंडल, नदियाँ, यहाँ पर घटते क्रम में यहाँ पर दिया हुआ है। आपके यूपीएससी के प्री में पूछा भी जा सकता है कि यहाँ पर जल का वितरण, यहाँ पर इसको सीक्वेंस वाइज यहाँ पर बताने के लिए आप लोग देख लीजिए। जल का वितरण यहाँ पर महासागर, भवक्षत्रक में, भूमिगत जल में, और झीलों का अलवर जल, नमकीन झीलें, वायुमंडल और नदियों में यहाँ पर जल का वितरण है। और जल वितरण इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। भूमि की सतह का जो 3/4 भाग जल से ढका या थल की अपेक्षा जल अधिक होता है। आगे हम बात करेंगे महासागरीय परिसंचरण। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, महासागरीय परिसंचरण। इनका परिसंचरण जो ताल झील के विपरीत जो महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। ताल यानी तालाब। महासागरों की गतियाँ, इनके हम बारे में बात करेंगे। पहले तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं। तरंगे वे होती हैं जहाँ पर महासागरीय जो सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है, उन्हें ही हम तरंगे कहेंगे। तरंगों से ही रिलेटेड होता है ज्वार भाटा और धाराएं। यहाँ पर आगे हम बात करेंगे तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी व जल के नीचे भूस्खलन के विशाल जो तरंगे उठती हैं, उन्हें हम सुनामी कहेंगे। आप लोग यहाँ पर केस स्टडी में अभी हम बात करेंगे सुनामी के बारे में। जो होती हैं इनकी गति जो 700 किलोमीटर प्रति हावर या घंटे व ऊंचाई 150 मीटर से भी अधिक होती है। सुनामी की बात करें, ये जापानी भाषा पोताश्चर्य जो तरंग होती हैं, इनके बारे में ये सुनामी इसकी बात होती है। यहीं से 26 दिसंबर 2004 में हिंद महासागर में विशाल सुनामी देखी गई जो काफ़ी विनाशकारी थे। यहाँ पर देखेंगे 1000 से भी जो अधिक लोग यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। जो सुनामी होती है यहाँ पर इनका जो भूकंप जो रिएक्टर होते हैं, यहाँ पर इसमें मापा गया कि 9.0 यहाँ पर इसमें निर्मित जो अधिकेंद्र जो सुमात्रा यहाँ पर ये देखी गई, तो ये काफ़ी विनाशकारी थी। और आगे हम ये सुनामी की बात हुई है तो हम जल की भी बात कर लेते हैं। जो भारत में विश्व जल दिवस 22 मार्च को ये मनाया जाता है, जो 2025 की थीम है। ये हमने यहाँ पर आपको करंट से रिलेट करके यहाँ पर लिख दिया है। 2025 में थीम ग्लेशियर का संरक्षण जो होते हैं इनकी यहाँ पर बात की गई। और यहाँ पर ये एनवायरनमेंट से रिलेट करके यहाँ पर बता दिया गया है। जो 1992 में यूएन जो कॉन्फ्रेंस ऑन जो एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट जो रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ था, ये पहला पृथ्वी सम्मेलन था। यहाँ पर यहीं पर जो एजेंडा 21 ये निर्धारित किया गया। प्रथम जो 1993 में
ये हुआ था। तो ये यहाँ पर विश्व जल दिवस, ये इसकी बात हमने कर ली। तो आप देखेंगे आपके यूपीएससी में ये जो क्या आप जानते हैं, जो आपके यहाँ पर एनसीईआरटी में साइड में दिया होता है, क्या आप जानते हैं, इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो लवणता, यहाँ पर क्या आप जानते हैं, इससे हमने यहाँ पर ये नोट लिए हुए हैं। तो लवणता, इसमें बात होती है 1000 जो ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग जो प्रति 1000 ग्राम होती है। और ये सेकंड जो इम्पोर्टेंट होता है उसकी हमने यहाँ पर बात की है। उसमें यहाँ से भी आपसे यूपीएससी में पूछे ही जाते हैं, तो ये हमने इसी वजह से यहाँ पर इसकी बात की है। इज़राइल के मृत सागर जो 340 जो ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है, जो तैराक इसमें प्लव जो कर सकते हैं, क्योंकि नमक की अधिकता इसमें जो सघन इसको बना देती है। आगे हम बात करें ज्वार भाटा। ज्वार भाटा इसकी हम बात करेंगे। दिन में 2 बार जो महासागरीय जल होता है ये उठता और गिरता रहता है, इसको हम ज्वार भाटा कहेंगे। ज्वार इसको अलग अलग करके यहाँ पर स्टडी कर लेंगे। जैसे ज्वार जल की जो जल का अधिकतम जो उठकर तट की ओर आना, और जो भाटा उसे कहते हैं जब जल का निम्न स्तर तक आना व तट से पीछे चले जाना। जैसे जल का अधिकतम जब उठता है इसके बाद पीछे की ओर चला जाता है, फिर उठकर यहाँ पर तट की ओर आने लगता है। तो यहाँ पर इसकी ये जो मैप देखेंगे आप लोग, यहाँ पर आता है, फिर उठकर यहाँ पर इसके भी नीचे आता है, इसके पीछे की ओर लौट कर यहाँ पर काफ़ी ये विनाश का ज्वार, यहाँ पर ज्वार भाटा इसकी बात होती है। आगे हम बात करें बृहद ज्वार भाटा। ये पूर्णिमा अमावस्या जो होती है यहाँ पर तब दिखेंगे। बृहद ज्वार भाटा जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में हो। जैसे यहाँ पर बात करें एक सीध में होगा तो यहाँ पर 140 डिग्री जो अंश होता है इसका निर्माण होगा। यहाँ पर आप देखेंगे मैप में, यहाँ पर बीच में मून होता है और यहाँ पर सूर्य, यहाँ पर अर्थ होती है। तो लघु ज्वार भाटा उसे कहेंगे जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की समकोणीय जो स्थिति होती है। यहाँ पर देखेंगे बीच में अर्थ होती है, सन यहाँ पर होता है, मून यहाँ पर होता है, समकोणीय स्थिति हो गई। और उच्च ज्वार की बात करें जब तीनों सीधे होते हैं, सीध रेखा में होते हैं, यहाँ पर नौ संचालन होता है, नौ संचालन व मछली पकड़ने तथा विद्युत ऊर्जा में काफ़ी सहायक होता है उच्च ज्वार। तो यहाँ पर देखेंगे अर्थ, मून और सन। यहाँ पर इसमें बृहद ज्वार भाटा और उच्च ज्वार भाटा में यहाँ पर डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखेंगे बीच में अर्थ है और यहाँ पर बीच में मून है। तो यहाँ पर देखेंगे बीच में अर्थ है और जो इस साइड में सन और फिर मून की बात होती है। आगे हम बात करें, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो महासागरीय धाराएं। और जो महासागरीय धाराएं उन्हें कहेंगे जब सागरीय जल पर अस्थायी पवनों के द्वारा जल धाराओं की उत्पत्ति होती है। जल धाराएं सागर तल पर नदी की तरह बहती हैं। इनकी उत्पत्ति के आधार पर गर्म व ठंडी जलधारा में बांटा गया है। जो महासागरीय धाराएं होती हैं, महासागरीय धाराओं में गर्म जलधाराएं यहाँ पर भूमध्य रेखा से व ठंडी जलधारा ध्रुवों से उत्पन्न होती है। यहाँ पर आपको हम सिंपल में समझा देंगे। जैसे यहाँ पर ये आप देखेंगे, यहाँ पर पृथ्वी हमारी है, यहाँ पर बीच में भूमध्य रेखा, ये कर्क मकर रेखा के बीच में भूमध्य रेखा होती है। इसके ऊपर जो यहाँ पर भूमध्य रेखा में ये सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं और यहाँ पर काफ़ी टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर ये जो धाराएं होती हैं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाती है तो काफ़ी गर्म होती हैं। जब ध्रुवों से नीचे की साइड में आती हैं भूमध्य रेखा की ओर तो ये काफ़ी ठंडी होती हैं। यही यहाँ पर बताने की बात की गई है। जो ये धाराएं होती हैं भूमध्य रेखा से ये गर्म आती हैं भूमध्य रेखा से, वह ठंडी जल धारा ध्रुवों से आती है। ये इसमें बात बताई गई है।
प्रभाव की बात करें, जब महासागरीय के प्रभाव की बात करें, यहाँ पर सकारात्मक, जब यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव होता है तो मत्स्य व नौ परिवहन यहाँ पर काफ़ी सुगम हो जाता है। तापमान वितरण व मौसमी जो दशाएं, ये पर्यटन यहाँ पर आपको दिखेगा। और नकारात्मक की बात करें, जहाज़ों का टकराना, ग्लेशियर का पिघलना, ये भी होता है। तो ये यहाँ पर बात करें महासागरीय जो धाराएं, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। एक बार यूपीएससी मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन भी आया है, तो ये हमारे लिए महासागरीय धाराएं बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो ये रहा हमारा चैप्टर जल, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये हमने आपको कंप्लीट करवा दिया। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी तरह के लेक्चर के लिए हमारे यूपीएससी जो स्टडी है यहाँ पर, ये चैनल, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।